नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भौतिक विज्ञान सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी स्टेशन, जिला पाली, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आज हम समरूप गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए, गोलीय कोश का मतलब है कि एक गोलाकार भाग जो अंदर से खोखला हो, अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है। और समरूप आवेशित होने का भावार्थ ये है कि इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, अर्थात आवेश घनत्व का मान सदैव समान रहता है। इसलिए हम इसको समरूप आवेशित गोलीय कोश बोलते हैं। हम एक गोलाकार गोलीय कोश की बात करेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। उस पर आवेश स्मॉल q एक समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र O, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे और हमें गाउस के नियम का उपयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तीन बातें ध्यान रखने की हैं कि हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे उसकी मूलतः तीन अवस्थाएं हैं। नंबर एक, कि हमारा P बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी ये जो हमारी डार्क लाइन है ये गोलीय कोश है, ये इसका मध्य बिंदु O है और इस गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और ये धन आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैला हुआ है जिसका मान है हमारा Q। अब हम जिस बिंदु P पर इस गोलीय कोश के ऊपर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे, तो उस P बिंदु की तीन मुख्यतः स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि हमारा P बिंदु इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो जाए। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि हमारा P बिंदु इस गोले के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित हो, इसकी सतह के ऊपर उपस्थित हो। तीसरी अवस्था ये हो सकती है कि हमारा बिंदु P इस गोलीय कोश के अंदर कहीं किसी बिंदु पर स्थित हो। यानी तीन अवस्था मूलतः हैं। हमने यहाँ क्या लिया है कि बिंदु P की गोलीय कोश के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो स्मॉल r तो है P बिंदु की दूरी, और कैपिटल R हमारी क्या है, इस गोलीय कोश की त्रिज्या। तो इसके लिए तीन केस है। नंबर एक, r बड़ा है r हो जाए, यानी जो हमारे P बिंदु की स्थिति है वो हमारे इस गोले के बाहर स्थित है अगर हमारा स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि छोटा हो जाए, यानी इसका ये भावार्थ होगा, इसका अर्थ ये होगा कि हमारा P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित है। और तीसरी ये हो सकती है कि बराबर हो जाए। इसका ये भावार्थ है कि हमारा बिंदु P इस गोलीय कोश के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित है। हम एक एक करके इस केस को पढ़ना चाहेंगे जो इस प्रकार है। जैसा कि हमने चित्र दर्शाया हुआ है कि ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इसका केंद्र बिंदु है। इसके ऊपर आवेश Q एक समान रूप से फैला हुआ है, अर्थात प्रत्येक एक निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित आवेश वितरित है। हम इस P बिंदु को इस गोलीय कोश के बाहर किसी स्मॉल r दूरी पर मानते हैं। पहला केस हम पढ़ेंगे कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और गाउसियन पृष्ठ इस तरीके से लेना होगा कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर उपलब्ध हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया गया। इस P बिंदु को इस तरीके से लिया है कि हाँ, ये गाउसियन पृष्ठ की सतह के ऊपर हो। ये डॉटेड लाइन जो है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हमारा गाउसियन पृष्ठ है।
और गाउसियन पृष्ठ गोलाकार ही रूप में होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरीके से ये चयन किया गया है कि इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी। समान इसलिए रहेगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है Q/r²। तो Q तो कांस्टेंट है क्योंकि आवेश हमारा नियत है। किस पे निर्भर करेगा? दूरी पे। और गोले, जब भी कोई गोला लिया जाता है तो गोला, ये हमने गोला लिया तो इसकी त्रिज्या यानी इसका पृष्ठ इसके केंद्र बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है, इसलिए सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। जब दूरियां समान होंगी तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाएगी, परंतु उनकी दिशा अलग अलग दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा गाउसियन पृष्ठ है, तो इस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लंबवत निकली। इस बिंदु पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस बिंदु पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो आप देख पाएंगे कि प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा भिन्न भिन्न है, लेकिन मान समान रहेगा। मान समान रहने का ये अर्थ हुआ कि प्रत्येक बिंदु की केंद्र बिंदु से दूरी समान है। इसलिए, और जो ये अलग अलग दिशा होने का कारण यही है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तिर्यक रूप में होती है। तिर्यक का मतलब ये होता है, जो तिर्यक शब्द हम यहाँ यूज करते हैं, त्रिज्यक, इसका ये भाव है कि इसकी त्रिज्या के अनुदिश, यानी जिस बिंदु को हम P लेके चले हैं वहाँ पर हम एकांक धन आवेश मानते हैं, और इस आवेश इसके ऊपर कौन सा है? Q, और जिस बिंदु पे हमने निकालना वो कौन सा हो गया? +Q0, एकांक धन आवेश है वहाँ। और जब एकांक धन आवेश है तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विद्युत बल की दिशा होती है, और विद्युत बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तिर्यक दिशा में होगी, और तिर्यक दिशा के अनुदिश होने के कारण राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, इनकी दिशा अलग अलग हो सकती है। अब हम इस गाउस P बिंदु पे एक DS स्मॉल यानी बहुत छोटा अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश मानते हैं, उसकी एक कल्पना करते हैं कि एक गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश क्षेत्रफल DS लिया गया है, और DS जो लिया ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल सदिश राशि। इसको लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा? देखो, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लिखा जाता है। इसके पास दो चीज़ें होती है, एक तो इसका परिमाण और दूसरी इसकी दिशा। और हम शुरू से इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं और बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि ये जो n है ये अभिलंब एकांक सदिश है। इसका मतलब यह है कि इसका परिमाण तो एक इकाई है, लेकिन इसकी दिशा जो हमने पृष्ठ लिया है, इस अल्पांश पृष्ठ लिया, इसके लंबवत होगा, 90 डिग्री पे होगा। और आप देख पाएंगे कि जब इस पे हमने विद्युत क्षेत्र, इस अल्पांश, इसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लिया ये वाला, इस पे आप देखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही है, और इस पृष्ठ के लंबवत दिशा n की भी दिशा वही है, यानी E और n दोनों परस्पर क्या हो गए? समानांतर हो जाते हैं यहाँ पे। यानी E सदिश पैरेलल है एकांक अभिलंब एकांक सदिश। जब ये पैरेलल होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और थीटा 0 होगा तो कोस 0 का मान 1 हम प्रयोग कर लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, गाउस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गाउस के नियम के अनुसार क्या था? गाउस के नियम ने क्या कहा था? किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दूसरे शब्दों में हमने ये बात कही थी कि किसी बंद पृष्ठ जिस पर आवेश परिबद्ध है से निकलने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो हमने ये गाउस का नियम लिया। E.ds, गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम है E.ds, दोनों के ऊपर वेक्टर आएगा। E.ds इज इक्वल टू सिग्मा
क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये निर्वात में है। ई डॉट डी एस को हल करेंगे, जैसा कि चित्र से देख पा रहे हैं आप लोग। चित्र से क्या है, ई और डी एस दोनों क्या है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है। तो ई डॉट डी एस को जब हम हल करेंगे बंद पृष्ठ पे तो क्या बन जाएगा, बंद पृष्ठ समाकलन ई डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये अदिश गुणन है और अदिश गुणन में कोस थीटा आता है और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा, बंद समाकलन ई इंटू डी एस। ई क्या है, प्रत्येक बिंदु पर, किसी गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान रहेगा, क्योंकि केंद्र से पृष्ठ की सभी पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरियां समान होती है। तो ई कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ds। ये छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया हमने ds, और संपूर्ण कितना हो जाएगा, संपूर्ण आपको पता है गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमने गाउस का नियम लगाया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यानी फाई नेट। फाई नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लक्स को बताता है ये। तो ये समीकरण 1 है। अब यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया, क्योंकि ई सतह के लंबवत है और ई अभिलंब इकाई सदिश के समानांतर। अभिलंब इकाई सदिश क्या होता है, एन कैप को बोलते हैं हम। ई और ये दोनों परस्पर जब समानांतर होंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, और जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो कोस 0 का मान कितना हो गया 1। तो हमारा क्या बन जाएगा, ई डॉट डी एस किस रूप में आ जाएगा, इस रूप में। ई क्या है ये देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र ई का मान सतह पर नियत है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, ई बंद समाकलन डी एस। ये समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। एक समीकरण 1 हो गया, एक 2 हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि ये गोला है और इसका एक छोटा सा भाग था डी एस। अगर इसका समाकलन करते तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान उठा के आप समीकरण 2 में रखोगे तो क्या बन जाएगा, ई डॉट डी एस का मान ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका इस हमने गाउस के नियम का लेफ्ट साइड को हल कर लिया। राइट साइड क्या है, राइट साइड थी हमारी क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यानी हम निर्वात के अंदर लेके चले और आवेश कितना उस पर क्यू। तो हम समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई डॉट डी एस का मान तो कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और उस दूसरी साइड राइट साइड में कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन। ये 4 बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर को इस एप्सिलॉन जीरो की साइड में लेके आएंगे, यानी बराबर के उस दिशा में लेके जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा ई क्यू ऊपर था ये 4 पाई आर स्क्वायर जो इधर था ये इधर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन जीरो, और लास्ट में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ई आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ हो तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, यानी ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी किसी गोलीय कोश के जो समरूप गोलीय कोश है, आवेशित रूप है हमारा, उसके बाहर कोई भी बिंदु P स्थित हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी यानी पृष्ठ की ओर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा पहला केस था, गोले की बाहर कितना हो जाएगा, E बराबर है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अगर हमारा दूसरा केस आता है कि हमारा जो गोलीय कोश था, जो ये हमने गोलीय कोश लिया था जिसका केंद्र बिंदु O था और त्रिज्या R थी, अगर हमारा जो P बिंदु हमने बाहर लिया था ये R दूरी पे, ये बाहर होने की बजाय अब कहाँ हो जाए, ये बिंदु हमारा इस पृष्ठ के ऊपर आ जाए, ये P बिंदु, तो कितनी दूरी हो जाएगी, R का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। और हमारा समीकरण वैसे का वैसा हल कर देंगे कि जब P बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो तो R का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो इसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे तो इस समीकरण में स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिख देंगे, ये हमारा E सतह बन जाएगा। तो E सतह किसके बराबर हो जाएगा, E सतह बराबर है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो स्मॉल r था उसकी जगह क्या लिख दिया, कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारा सतह के ऊपर मान निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा केस है हमारा, तीसरा केस बहुत अच्छा केस है
कि गोलीय कोष के अगर अंदर P बिंदु स्थित हो, मान लीजिए ये गोलीय कोष है हमारा, ये आवेश फैला हुआ है, ये आवेश फैला हुआ है, हम ये इसका केंद्र बिंदु O है, हम यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, तो इसके लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना ये करनी पड़ेगी अंदर डॉटेड, तो ये हमारा P बिंदु है। तो आप ध्यान देना कि एक आवेश का गुणधर्म था, आवेश का गुणधर्म क्या था कि आवेश की उपस्थिति वहीं हो सकती है जहाँ द्रव्यमान है, यानी हमने कहा था कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। ये अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान में रखना। दोबारा बोलता हूँ मैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। तो अब गोलीय कोष जो है, गोलीय कोष में क्या है, अंदर से ये खोखला है, अंदर से खोखला है, तो द्रव्यमान कितना है, 0, और द्रव्यमान 0 होगा तो आवेश कितना हो जाएगा, 0। अर्थात गोलीय कोष के अंदर की सतह में या अंदर के भाग में, अंदर के आयतन के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता। तो हम चित्र से देख लीजिए, ये P बिंदु लिया हमने, यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लेंगे ds, और ये हमने गाउसियन पृष्ठ बनाना है। गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार से लेते हैं कि ये बिंदु जो P बिंदु, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, वो इस गाउसियन पृष्ठ की सतह पर उपस्थित हो जाए। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे हम, वो बाहर की तरफ थी, और P बिंदु का हमने अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया, तो इसकी दिशा भी n बाहर की ओर हो जाएगी, लेकिन अंदर क्या है, आवेश 0 है, आवेश 0, तो गाउस का नियम यूज करो। गाउस का नियम क्या था, E.ds इज इक्वल टू Q/ε0, निर्वात में है ये बात ध्यान रखना, निर्वात में। अगर माध्यम में होगा तो ε0 की जगह पे क्या आ जाएगा, ε_m आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जब ये पता लग गया कि गोलीय कोष के अंदर आवेश का मान 0 है, तो हम इस बिंदु के अंदर, इस नियम के अंदर जब हम गाउस का नियम अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि E.ds बराबर है Q/ε0। Q का मान 0 रख के देख लो, Q का जैसे ही 0 मान रखोगे तो इसका राइट साइड जो पोर्शन है, हमारा राइट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, E.ds पृष्ठीय समाकलन बराबर है 0। E क्या होता है, हम गाउसियन पृष्ठ इस तरीके से लेते हैं कि E का मान नियत रहे, तो E तो बाहर आ जाएगा, पृष्ठीय समाकलन ds बराबर है 0। अब देखिए दो कंसेप्ट बनेंगे यहाँ पर, या तो E 0 होना चाहिए या ds 0 होना चाहिए। ds तो 0 है नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल तो होगा ना, क्योंकि हम जो गाउसियन पृष्ठ लिया है और उसकी त्रिज्या जब हमने स्मॉल r ली है, तो ये स्मॉल r त्रिज्या ले रखी है हमने, तो इसका मतलब ये जो अंदर का भाग लिया है इसका क्षेत्रफल तो है, क्षेत्रफल किसके बराबर है, 4πr²। तो क्या बन जाएगा, E × 4πr² बराबर है 0। ये तो 0 हो ही नहीं सकता, 0 कौन होगा, E। तो हम क्या लिख देंगे, अतः गोलीय कोष के अंदर E का मान 0 होता है। यानी हम ये चीज़ देख के आए कि गोलीय कोष के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान भिन्न भिन्न हैं। बाहर तो क्या था, E आउटसाइड, E आउटसाइड था व्युत्क्रमानुपाती r²। E सतह पे यानी पृष्ठ पर कितना था, वो भी व्युत्क्रमानुपाती R²। और E इनसाइड में कितना था, E इनसाइड में था हमारा 0, E इनसाइड यानी अंदर की ओर 0। अब हम क्या चाहेंगे, हमने तीनों अवस्थाएं देख ली। हमने जब तीनों अवस्थाओं को देख लिया तो हम समरूप आवेशित गोलीय कोष की दूरी और के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आता है उसको इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये आपका मूल अक्ष है और ये हमारा गोलीय कोष का केंद्र बिंदु ले लिया हमने 0, यानी ये केंद्र बिंदु O है। अब हम जब गोलीय कोष ऐसे लिया आपने, इस तरीके से गोलीय कोष लिया है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो त्रिज्या r राइट साइड भी होगी और त्रिज्या r इसकी लेफ्ट साइड भी होगी, इसलिए ये लेफ्ट साइड का पोर्शन और ये राइट साइड का पोर्शन है, दोनों साइड के पोर्शन है। अब हमने क्या पाया कि गोलीय कोष जो है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यानी इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में ये पूरा गोलीय कोष के अंदर के भाग हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर है 0 बन जाएगी, क्योंकि गोलीय कोष के अंदर तो 0 होनी है।
तो ये वाला जो इतना पोर्शन है हमारा, इस भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, यानी राइट साइड में भी 0 और लेफ्ट साइड में भी 0 होगी। अब उसके बाहर देखेंगे, जैसे इन बिंदुओं पे आते हैं तो आप क्या नोट करेंगे कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये पृष्ठ हैं हमारे, कौन से हैं? पृष्ठ, सतह बोलते हैं जिसको, इधर मैं सतह लिख देता हूँ, सतह। और सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मान है। और बाहर जाओगे, अब इसके बाद की बात देखिए, अगर आप इस बिंदु से बाहर की ओर बढ़ते हैं, ये सतह के बिंदु थे, इससे इस दिशा में बढ़ो या इस दिशा में बढ़ो, दोनों साइड क्या हैं? बाहर के बिंदु हैं, ये बाहर, यानी P बिंदु बाहर लिया जाएगा। और जब गोलीय कोष के, ये गोलीय कोष था, इसके बाहर बिंदु स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से प्रभावित हो रही थी? हमने देखा था कि E बाहर है बराबर है Q/4πε0 R स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे। जब कांस्टेंट हो जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे? इनको समानुपाती में ले आएंगे और किसके हो जाएगा? 1/r स्क्वायर, यानी दूरी के साथ परिवर्तन। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा, अब r का मान बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा? कम। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस पृष्ठ से, ये दोनों पृष्ठ हैं, पृष्ठ के लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, इसके केंद्र बिंदु से क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र का मान दोनों दिशाओं में कम होगा। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि इस गोलीय कोष के लिए सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? तो आप देख पाएंगे कि ये बिंदु हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक है। क्यों? क्योंकि इससे कम पे भी क्या है? 0, और इसके बाहर भी क्या है? कम हो रही है। ये ग्राफ धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? इन बिंदुओं को छोड़ दो, इन बिंदुओं पर तो ये मान अधिकतम है। इसके अलावा देखो, इस दिशा में E का मान कितना है? 0, और इस दिशा में देख रहे हो तो कम होता चला गया। इधर भी देखोगे तो E का मान कम होता चला गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, चाहे वो राइट साइड में बढ़ी चाहे लेफ्ट साइड में, तो दूरी बढ़ने से E का मान क्या हुआ? कम। अतः हम कह सकते हैं कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है, यानी E पृष्ठ या E सतह बराबर है अधिकतम, और E अंदर क्या होता है? इनसाइड में 0, और दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता चला जाएगा। ये था हमारा गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग पहला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो का लिंक डाल देता हूं। अगर किसी को इससे पहले वाला वीडियो देखना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।